अब देखो क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 33 है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जहाँ पे एक्स जो है वो ये आपका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हमें क्या दिया होगा इक्वेशन 2 5 1 3 x 5 3 3 2 विच इज इक्वल टू 1 0 0 1। यही है इक्वेशन हमारे पास। मैंने आपको क्या बताया, अगर आप ना जो भी मैट्रिक्स वेरिएबल के साइड है, मतलब वेरिएबल के साथ है, उसको आप कुछ मान लो। जैसे ये वेरिएबल के साथ है, इसको मान लिया कुछ a, ये भी वेरिएबल के साथ है, इसको भी बोल लिया b। बोल देते हैं लेट a, इसको हमने a बोल दिया, एंड b 5 3 3 2। ठीक है, अब देखो आपने जब इसको a बोला, इसको b बोला, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन ax प्लस b विच इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन होता था, अगर हमारे पास लीनियर वाला इक्वेशन होता था 2x अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 9, ऐसा इक्वेशन होता था, तो हम क्या करते थे, हमें यहाँ पे बोला जाता था ना कि सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना। यहाँ पे मतलब है ये x1, ये जो है ना ये मैट्रिक्स, इसको निकालना। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि x निकालना है, तो आप इस 5 को इधर शिफ्ट कर दो, 9 इंटू 5 हो जाएगा, इस 2 को इधर नीचे ले आओ, ये हो गया 2। हाँ जी, यही हो गया x। तो आप x को कब बोल रहे हैं, x ये है कब, जब आपने x को पूरा अकेला कर दिया। अब देखो अब x अकेला है तो हम बता पाएंगे कि x की वैल्यू क्या है। जब x अकेला नहीं था तो बता तो वहां पे भी सकते थे, लेकिन यही प्रॉपर टेक्निक है ना। तो जब हमने x को अकेला कर दिया तब हम बता रहे हैं हाँ जी x ये है। उसी तरह से अगर हमको इस x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, इसे अकेला करना होगा। तो अकेला कैसे करेंगे, आपने जैसे इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब जैसे आप देखो ये 5 था डिवाइड में, तो इसको इधर भेजा, जो भी किया इनवर्स कर दिया। आप फिर से सुनो उसने क्या करा है। जैसे अगर हम इसी को थोड़ा सा लिखे अच्छा से, तो हम नहीं लिख सकते 5 को हम लिख सकते हैं ना इनवर्स का इनवर्स। आपको पता है इनवर्स, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू -1 वापस से 1 हो जाएगा। और इसको है तो आप इसको, अब देखो 9 इंटू 5 अपॉन 2 है, तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 9 इंटू 5 इंटू 1/2, बिल्कुल लिख सकते हो। और 1/2 को आप क्या बोल सकते, 1/2 क्या होता है, 2 का इनवर्स होता है। तो 1/2 की जगह आप लिख सकते हो ना 2 का इनवर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे था 2, यहाँ पे था x, और हम इसको यहाँ पे लिखे तो इस 1/5 जैसे 2x इंटू 1/5 हम लिख सकते हैं ना। इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और 1/5 क्या है, 5 का इन्वर्स है, तो चलिए इसको 5 का इन्वर्स बोल दिया। मतलब 5 का इन्वर्स बोलना क्या है ही 9। अब देखो जब आपने इसको x को अकेला करा तो क्या हो गया, हाँ जी 2 तो था, 2 का जब आप इसको इधर x को अकेला करा थे तो इसको इधर भेजे तो 2 का इन्वर्स हो गया। फिर यहाँ पे 9 और 5 को फिर उधर भेजे तो 5 का इन्वर्स का वापस से आपने इन्वर्स कर दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा बना। ठीक है, तो देखो अब अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, x को अकेला करना होगा। तो अकेला क्या करना होगा, इन आप देखो a और ये b, ये तो मैट्रिक्स आपको गिवन है ना, तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दो। आप देखो इसको हम जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है ना मैट्रिक्स के केस में। अब देखो a जो है ये पहले है, तो यहाँ पे a
जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज ए इन्वर्स। लेकिन ये भी फर्स्ट में ही होगा, जो फर्स्ट में है वो फर्स्ट में ही होगा, ठीक है। उसके साथ हमें चेंज नहीं करनी है, ठीक है, वरना गलत हो जाएगी। अब जैसे देखो बी लास्ट में है तो इसको इधर आप भेजो, ठीक है, भेज सकते हो, बिल्कुल भेजो। लेकिन ये लास्ट में है तो इधर भी आके लास्ट में ही रहेगा, इधर आएगा तो बी का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से सुनो हमें क्या करना है। अब देखो हमको ना x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करना होगा कि x को अकेला करना होगा, तो हमने इस a को इधर शिफ्ट कर दिया, इस b को भी उधर शिफ्ट कर देंगे तो x अकेला हो जाएगा। लेकिन बस हम a को इधर शिफ्ट करेंगे। अब जैसे देखो 2 को इधर शिफ्ट करा तो 2 का इन्वर्स हो गया, तो हम a को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो a का इन्वर्स तो होगा, नो डाउट। लेकिन क्या होगा कि a फर्स्ट में है तो इधर भी जब आप शिफ्ट करोगे तो भी फर्स्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से जब b को इधर आप शिफ्ट करो तो b का इन्वर्स तो होगा, लेकिन यहाँ पे b लास्ट में था तो इन्वर्स भी उसका लास्ट में ही रह गया, ठीक है। तो आप a इन्वर्स निकालो, b इन्वर्स निकालो और यहाँ पे लाके रख दो। तो अब देखो a क्या है, a है 2 5 1 3। तो अब देखो a इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। a इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 6 बीच में माइनस 5 इंटू 1 5 6 माइनस 1 5। अब निकालो एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, आपको क्या करना है, अब जब भी हो आपको एडजॉइंट ऑफ a निकालना होता है तो आप क्या करते हो, एक मैट्रिक्स और इस पर ट्रांसपोज, ठीक है। और स्टार्टिंग का फर्स्ट साइन क्या होता है, स्टार्टिंग का जो साइन होता है वो हम करते हैं स्टार्ट प्लस से और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो तो हम क्या करेंगे, इसका माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे। और फिर अब निकालो इसका माइनर, इसका माइनर निकाल कैसे निकालेंगे, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा वहाँ यहाँ लिख दो, 3 बचा 3 हो गया। नेक्स्ट इसका माइनर निकालो, तो इस एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग माइनर इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा वो हो जाएगा माइनर। क्या बचा 5, लिख दो 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा वो लिख दो, क्या बचा 1 1 लिख दो, ये हो गया माइनर। फिर अब यहाँ पे लिए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा 2 बचा, वही माइनर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है। आप इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, या तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रो है मतलब ये रो रहेगा, इसको ऐसे कर देंगे कॉलम में तो बस ट्रांसपोज हो जाएगा। ये रो है इसको ऐसे कर दो 3 माइनस 5, ये रो है इसको ऐसे कर दो -1 2, ये हो गया इनवर्स। अभी इनवर्स हुआ नहीं है, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 है भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 है, तो फाइनली यही हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ही हो जाएगा ए इनवर्स। तो ए का इनवर्स ये हो गया, हम ए का इनवर्स पहले रिप्लेस कर देते हैं 3 -5 -1 2 1 0 0 1 और बी का इनवर्स, अभी बी का इनवर्स निकालना है हमें, ठीक है। अब हमें को बी का इनवर्स चाहिए, तो बी हमारे पास है, बी क्या है
5 3 3 2। अगर बी का इन्वर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आप देखो, कंपेयर कर लो, जहां जहां ए है वहां वहां बी लिख दो। ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। फॉर्मूला यही होगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो। कैसे निकालोगे? तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट। 5 इंटू 2 10, बीच में माइनस, 3 इंटू 3 9, 10 माइनस 9 1। एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम ना इस बार एडजॉइंट ट्रिक से निकालेंगे। तो ट्रिक क्या बोलते हैं कि आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 5, और इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। -3 आप फिर से सुनो ट्रिक क्या बोलती है। ऐसे है ना, और आप ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो ट्रिक है ना सिर्फ जब मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा ना तभी अप्लाई कर सकते, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप देखो ये जो होता है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। थोड़ी देर के मान लो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, ऑब्वियस सी बात है, होंगे ही, तभी तो मैट्रिक्स। और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, 2 एलिमेंट। तो आपको क्या करना है, इन जो प्रिंसिपल डायगोनल है दैट इज इसको आपको इंटरचेंज कर देना है। क्या करना है? इंटरचेंज कर देना, जो मैंने करा। यहाँ 2 को लिया, यहाँ पे 5 को लिया है, और जो बचा उससे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब देखो ये बचा, इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी का इनवर्स क्या होगा? बी का इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो 1 ही है, तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ बी तो हो जाएगा। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। बी का इनवर्स यहाँ पे रख दो, 2 5 -3 ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर लो। हम ना क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आप देखो, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आप फिर से सुनो क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ करते हैं। तो आप देखो, मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स का रो ये है, इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम ये है। इस वाले मैट्रिक्स के रो में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट। इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट। तो आप क्या करो, रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। ठीक है, फिर से सुनो क्या करना है। अब देखो, 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो एक के रो को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और टेक्निक क्या होता है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। ठीक है, तो अब देखो, इस वाले रो को इस कॉलम से 1 इंटू 2 और 0 इंटू -3 0, तो ऑब्वियस बात है 2 ही रह गया। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से 1 इंटू -3 -3, 0 इंटू 5 खत्म 0, तो यहाँ पे हो गया -3। ऑब्वियस सी बात है यही पूरा बन जाएगा। आप देखो, ये है आइडेंटिटी और ये है बी इनवर्स। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो चीज़ जो है वही रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता है। अब देखो करके देख लो इसको इसके साथ, तो 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -3 -3। इस वाले रो को इस कॉलम से 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 5, हो गया ये। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सेम, इसके रो को इसके कॉलम से, तो इस वाले रो को इस कॉलम से 3 इंटू 2
3 इंटू 2 6 -1 इंटू -3 3 6 + 3 9, यहाँ पे लिखो 9। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से 3 इंटू -3 -9 और -1 इंटू 5 -5 9 - 5 -14। ठीक है। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से -5 इंटू 2 -10 और 2 इंटू -3 -6 -10 -6 -16। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से तो -5 इंटू -3 15 15 प्लस 2 इंटू 5 10, तो 15 + 10 वैसे बात है 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज यहाँ तक हम चले थे x से, और ये होगी x की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ ये नहीं होगा a इक्वल टू दिस, फाइंड a इनवर्स एंड प्रूव दैट a स्क्वायर -4a -5i विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको a इनवर्स निकालना है और ये प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी हो ना a के टर्म में, हम a इनवर्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम ना इसी की मदद से निकालेंगे, इसके मदद से। ठीक है, आप देखो बोल रहा है ए इनवर्स निकाल और ये प्रूफ कर, तो हम पहले ये प्रूफ कर ले बाद में इनवर्स निकाल लें, क्या ये फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। तो हम पहले ये प्रूफ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए ये चीज़ ले लेंगे, क्योंकि हम ये लेंगे तो ये तो प्रूफ नहीं ना कर पाएंगे। अब देखो 0 लोगे क्या ये चीज़ प्रूफ कर सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये चीज़ लेके 0 के इक्वल प्रूफ कर सकते हो। हम ले लेंगे a स्क्वायर -4a -5i। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं है भैया हमारे पास, ए की वैल्यू है और आई तो हमारे पास होता ही है, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालते हैं, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ए इंटू ए क्या है, ये 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा भैया दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो अब देखो हम कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं कि इस वाले मैट्रिक्स के रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं भैया, तो आप देखो, जैसे मान लेते हैं ये रो है इस मैट्रिक्स का और ये कॉलम है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसके आप देखो, इसके रो में क्या है, 3 एलिमेंट्स है, इसके कॉलम में क्या है, 3 एलिमेंट्स है। तो आप रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट को, रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट, मतलब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, मतलब रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। याद रहे, आप मल्टीप्लाई करने के बाद रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम से फर्स्ट के एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड से थर्ड के बाद आपको ऐड भी करना होता है। ठीक है, तो अब देखो इस वाले रो को इस कॉलम से, तो अब देखो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 4 और 2 इंटू 2 फिर 4, तो 1 + 4 + 4 9 हो जाएगा। अब देखो ऐसे दिक्कत लग रहा है, मैं यहाँ बगल में कर देता हूँ। देखो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4 हो गया ना 9। अब नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4, देखो 2 2 4 और 4 4 8। ठीक है, नेक्स्ट फिर इस वाले रो को अब आप इस कॉलम से करो। अब देखो रिजल्टेंट ना 3 × 3 का ही बनेगा। अब देख लो,
अब रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? अब देखो इसका ऑर्डर है 3 और 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, जो सेम साइड में आप ऐसा हमने उसको कैंसिल कर दिए और जो पीछे रह गया वही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम साथ 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 1 2। देखो 2 प्लस 4 6 और 6 प्लस 2 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 2 4। ये हो गया। अब देखो 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 4 8। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 1 9। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 1 2, 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 2 8। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 2 2, 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 2 8। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 1, 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 1 9। ये हो गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे रख दो ये 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 ए क्या है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 5 आई क्या है 1 0 0 0 0 1। ठीक है, 9 8 8 8 9 8 8 8 9 बीच में माइनस। अब देखो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? अब देखो ये है मैट्रिक्स और ये है 4। अब देखो स्केलर है तो जब आप पता है ना जब इस स्केलर को आप मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते? हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मैट्रिक्स के केस में तो आप मल्टीप्लाई करो। देखो 4 को 1 था 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 8 4 8 8 8 और ये हो गया 4 बीच में माइन। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो। देखो 5 इंटू 1 5 0, इसको करोगे 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ तक तो आसानी से कर लेंगे। अब ना हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखो इस मैट्रिक्स इसमें हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स या जो भी हो 3 मैट्रिक्स उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप फिर से सुनो, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो 9 माइनस 4 माइनस 5, 9 माइनस 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 9 माइनस माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, 0 हो गया। देखो 0। अब देखो 8 माइनस 8 0, यहाँ पे तो 0 ही है ना, तो माइनस 0 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा। 8 माइनस 8 0 और माइनस 0 0, 8 माइनस 8 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 5 और फिर 5 में माइनस 5 0, 8 माइनस 8 माइनस 0 0।
आई होप वो समझे ना, यहाँ पे जो हमने करा वही करा है। अब देख लो 9 माइनस 4 माइनस 5, यहाँ पे जो करा था ना बस वही हमने सेम यहाँ पे भी करा है। फिर नेक्स्ट 8 माइनस 8 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 0 और माइनस 0 0। फिर 9 माइनस 4 माइनस 5, यही होगा, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो अब देखो इसको हम 0 लिख सकते हैं। अब देखो ये 0 मैट्रिक्स है ना, अगर हर एलिमेंट 0 हो तो वो 0 मैट्रिक्स होता है, उसको हम ऐसा 0 लिख सकते हैं। तो दैट इज, हम कहाँ से चले थे, हम चले थे ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, और हम कहाँ तक पहुँच गए, विच इज इक्वल टू 0 तक। तो बस हमारा प्रूफ हो गया। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी इक्वेशन दे रखा हो तो हम उसका इन्वर्स जो है वो फॉर्मूला से नहीं, क्या करते हैं, लिखते हैं पहले वी हैव, क्या हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4i माइनस माइनस 4a माइनस 5i विच इज इक्वल टू 0। हमको इन्वर्स निकालना है तो क्या है कि दोनों साइड इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर से सुनो कि दोनों साइड हम क्या करेंगे, इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4। अब देखो अपने कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिया, अंदर सिर्फ ये बच जाएगा ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5i इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ए इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ ना 0 साथ, वो 0 ही हो गया, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ा हो किसी भी मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करो वो चीज़ 0 ही हो जाता है, ठीक है। आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n रहे ना, ये मैट्रिक्स के केस में भी होल्ड करता है, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। इसको आप ए की पावर m प्लस n लिख सकते हो, मतलब अगर हो ए की पावर m इंटू ए की पावर n तो आप इसको लिख सकते हो ए की पावर m प्लस n, ठीक है। तो आप देखो इनके पावर्स को ऐड कर दो, ये हो जाएगा ए की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा ए माइनस 4। और आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि ए इनवर्स इंटू ए, ये आइडेंटिटी, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो वो आइडेंटिटी, तो ये चीज़ आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिटी माइनस, और आप आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, जो मैट्रिक्स है वही रह जाएगा। मतलब हमने प्रॉपर्टी पढ़ेगा ना, ए इंटू आई ए के इक्वल होता है, तो आई इंटू ए मतलब आप किधर से भी ऑपरेट कर लो यही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किधर से भी ऑपरेट कर लो कोई चेंज नहीं होता है, जो है वही रहेगा। तो ये हो गया ए इनवर्स है, ए इनवर्स ही रह गया। अब हमको ए इनवर्स निकालना, तो इन दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर दो या फिर इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा ए माइनस 4i विच इज इक्वल टू 5 ए का इनवर्स। इसको पहले लिख दो, ये हो जाएगा 5 ए का इनवर्स विच इज इक्वल टू ए माइनस 4i। अब देखो ए क्या है, 5 ए इनवर्स विच इज इक्वल टू ए, यह है ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1, बीच माइनस 4 और आइडेंटिटी कौन सा ऑर्डर, 3, ये ए 3 का है इसलिए ये भी 3 ऑर्डर का भी हो, ठीक है। ठीक है, आप माइनस करो, आप चाहो तो 4 को पहले मल्टीप्लाई कर सकते थे, कर ही लो।
400040000। ठीक है, तब देखो 1 - 4 - 3, 2 - 0 0, 2 - 0 0, सॉरी 2, 2 - 0 0, 1 - 4 - 3, 2 - 0 0। अब नेक्स्ट इसको इसके साथ 2 - 0 खत्म 0, 2 - 0 0, अब देखो 2 - 0, यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 - 0 2, 2 - 0 2, और 1 - 4 -3। ये हो गया A इनवर्स 5, और A इनवर्स चाहिए तो आप इस 5 को नीचे ले, 1/5 -3 2 2, 2 - 3 2, 2 2 -3, ये हो गया A इनवर्स। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि इफ A is a square matrix of order n, prove that determinant of A adjoint of A which is equal to determinant of A की पावर n। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। हमको ये चीज प्रूफ करना है ना, तो बस ये चीज लेके चलेंगे। एलिजिबल A इंटू एडजॉइंट ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब बताओ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? मैट्रिक्स ही तो होता है। अब देखो जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, आपने इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो क्या करते हो, यहाँ पे एक डब्बा बनाते हो, यहाँ पे प्लस मतलब ट्रांसपोज, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस, हाँ ठीक है। अब देखो इसके सामने वाला रो और कॉलम हटाओ, जो बचा वो लिखो। इसका अब हम देखो हम क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस कैसे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचा 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। अब यहाँ इसका माइनस, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा 3, तो यहाँ लिख दो 3। तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा 1, ये हो गया 1, ठीक है। आप इसका एक बार ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। ये रहा रो, इसको कॉलम में ले आओ 4 - 2, ये रो इसको कॉलम में -3 1, ये हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो ए भी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए भी मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए कुछ और नहीं है बल्कि मैट्रिक्स ही है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, आप इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसको आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 व्हेन बेसिस आर सेम फॉर आर एडेड। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, वो तो नंबर ही है ना, वो तो नंबर ही है। तो व्हेन बेसिस आर सेम फॉर आर एडेड, तो ऐड कर लो आप n-1, और इसकी पावर क्या है 1 + 1, ये और ये कैंसिल, n बचा, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। अब देखो यही प्रूफ करना था क्या, और आपका प्रूफ हो गया। अब देखो एक बार, अब देखो एक बार